अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं चंदपटना शिराज यूट्यूब चैनल। हमारे साथ केपीसीसी के स्टेट लेवल के एक रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है मोहम्मद शकील साहब, इनके साथ बैठे हुए हैं। इनसे कुछ सवालात करेंगे जो अभी अभी हुआ इलेक्शन बिहार का, उस सिलसिले में। मोहम्मद शकील साहब, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि आप एक केपीसीसी के स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए आपको मालूमात होनी चाहिए कि बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट किस तरह हुआ, क्या हुआ, तो उसके ज़मन में आपके ख़यालात क्या हैं? जी देखिए, हाल ही में जो बिहार में हुआ इलेक्शंस के ताल्लुक़ से जो भी नतायज निकले हैं उसका तो आवाम जानती है, सारी पब्लिक जानती है कि रिज़ल्ट्स क्या हुए हैं और एनडीए को कितने सीट्स मिले हुए हैं जी। लेकिन मैं इस वीडियो में ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि एक हैरतकुन बात आपके सामने पेश करूँगा कि बीजेपी को टोटल बिहार के जो वोट्स हैं वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट्स रहे। उसमें से 1 करोड़ वोट्स जो हैं बीजेपी के आए जी। उसके मुकाबले में उनको सीट्स मिले 89 जी। वही आरजेडी को भी 1 करोड़ वोट मिले हैं, उसके मुकाबले में सिर्फ 25 सीट मिले हैं जी। और कांग्रेस को 46 लाख वोट मिले हैं और उसके ज़मन में कांग्रेस को मिले कितने, सिर्फ 6 सीट। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर 1 करोड़ वोट के लिए 89 सीट्स हैं, यहाँ पर 46 लाख वोट के लिए 6 सीट हैं। तो मैं इस नताइज के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन्स का जो है ये प्रॉब्लम है। ईवीएम मशीन्स को जो हम कंडम करते हैं, इसी वजह से रिजल्ट्स अप एंड डाउन आ रहे हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पिछले 3 इलेक्शंस में वहाँ के बिहार के वोट श्रिंक क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, बिहार के इलेक्शंस जो है ये बहुत ही बड़ा इलेक्शन रहा इस बार। जैसे आप कह रहे हैं कि गुलिस्ता 2 इलेक्शन से 3 इलेक्शन से कांग्रेस के वोट क्यों श्रिंक हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्शन से पहले SIR फार्मूला को क्यों इस्तेमाल किया गया। SIR फार्मूला वो होता है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, जिसके बदौलत 6.5 मिलियन यानी 60 पर 5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। क्या इससे कांग्रेस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा? यकीनन पड़ेगा। तो अगर आप वोटर श्रिंकेज की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये SIR फार्मूला नहीं करना चाहिए था। इसमें आपने जनाब राहुल गांधी साहब का भी इंटरव्यू सुना होगा, आप ओवैसी साहब का भी इंटरव्यू सुना होगा। हर एक बूथ में 50 से 100 वोट गायब हैं। जब वोटर वोट डालने के लिए गया है तो वहाँ पर उसका नाम नहीं है। तो SIR फार्मूला को मैं कंडम करता हूँ। इसी वजह से इस बार बिहार के इलेक्शंस में कांग्रेस के वोट श्रिंकेज मिले हैं। आप कह रहे हैं कि SIR फार्मूला है, ये जो भी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी आपकी बातें इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर ये किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसके ताल्लुक से मैं नहीं कहूँगा। मैं जनाब AIC के प्रेसिडेंट जनाब राहुल गांधी साहब की जो बात है या ओवैसी साहब की जो बात आजकल जो चल रही है उसके ताल्लुक से मैं बताऊँगा कि जितने भी क्लेम्स वो राहुल गांधी साहब और ओवैसी साहब कर रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन गैर आईनी बताती है। लेकिन मेरा मानना है और हमारे लीडर्स का मानना है, हाईकमांड का मानना है कि इलेक्शन कमीशन जो भी काम किया, SIR फार्मूला जो इस्तेमाल किया, ये टोटली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी ये दोषीदार है। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हाल ही में इलेक्शन से पहले महिला विकास के नाम पर हर एक खवातीन को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में भेजे गए। तो क्या इसका इफेक्ट नहीं होगा? तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी? तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मेरा आपसे चौथा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टीज मिलकर काम करेंगी क्या? देखिए, ये आपका सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें हाईकमांड जो फैसला करेगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकमांड जब फैसला करती है तो कहीं ना कहीं सोच कर फैसला करती है। लेकिन मेरा अगर ज़ाती राय अगर आप पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि आरजेडी को छोड़कर बिहार में कांग्रेस को
अपने बलबूते पर ग्राउंड लेवल पर खुद ही से अपना परचम लहराना पड़ेगा, तभी इंशाल्लाह वो आगे कांग्रेस में कुछ स्ट्रेंथ आएगा। बिहार का इलेक्शन हो गया, रिजल्ट्स आ गए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या DK शिव कुमार को कर्नाटका प्रदेश में CM बनने से इफेक्ट होगा? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटेंसिव सवाल है आपका। आपकी नॉलेज का मैं बहुत ही कदरदान हूँ। देखिए, बिहार इलेक्शन से कर्नाटका के पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता मैं यूँ कहूँगा कि हो सकता है कि जनाब हनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को और स्ट्रेंथ मिले, लेकिन कल की स्पीच में आपने सुना होगा जनाब DK शिव कुमार साहब ने खुले तौर पे वाजे किया है कि बिहार के इलेक्शंस की वजह से कर्नाटका प्रदेश की पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉलिटिकल लाइन पे नहीं बल्कि पब्लिक डोमाइन पर भी सबको पता है। तो मेरा भी ख्याल है कि इससे बिहार के इलेक्शन से जनाब DK शिव कुमार साहब का CM बनने या ना बनने में कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम लीडर हैं एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा हाई कमांड जो डिसाइड करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनाब DK शिव कुमार साहब भी यही हाई कमांड का फॉलो करेंगे। जी, थैंक यू सो मच जनाब मोहम्मद शकील साहब, हमारे चैनल में आपने आकर इंटरव्यू दिया, हमारे सवाल के जवाब दिए। नाजरीन, तो बने रहिए चन्नपटना शिराज यूट्यूब चैनल पर, ताकि हम ना सिर्फ बल्कि चन्नपटन की, कर्नाटक की, बल्कि इंडिया भर की भी मालूमाती इंफॉर्मेशन आपको बताते रहें। अल्लाह हाफिज़।